अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सर्दी का मौसम जो है वो आप इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर्दी का मौसम? मज़ेदार सर्दी पाकिस्तान में हर शहर में लोग इंजॉय कर रहे हैं। कराची वाले किस तरह से इंजॉय करें? कराची में खैर अभी तक कोई इतनी खासी अच्छी सर्दी नहीं आई है, पर कराची वाले फिर भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। कहीं मूंगफली खा के, कहीं सूप पी के, कहीं गर्म जैकेट पहन के हर अंदाज से अपनी सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो हमारा शो है वो बड़ा बेहतरीन है। कपिल कुमार मेरे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कपिल? बहुत अच्छे, बेहतरीन। अच्छा कपिल, हम आपके सर तो एक बेड़ा जो है ना वो फिक्स है कि आपने यहाँ आके लोगों को ये बताना है कि अगर आप बेरोजगार हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करेंगे, बाकी मुख्तलिफ ऐप से किस तरह आप काम कर सकते हैं। तो आज आप किस पे बात करने वाले हैं? तो आज हम स्टार्टअप्स पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं जो स्टार्टअप्स का बूम है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं डिफरेंट वर्टिकल्स पे, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो। तो आज हम स्टार्टअप्स पे थोड़ी सी बात करते हैं और कैसे हमारे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो जॉब का रास्ता ले या स्टार्टअप का अपने बिजनेस का रास्ता ले। तो इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आज। ठीक है जी। तो आप मुझे बताएं कि अब जॉब का रास्ता किस तरह से, कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है, बिल्कुल, बट एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बट मैं इसको कुछ इस तरह कहता हूँ कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल में वो सलाहियत होना कि उसे जॉब मिले। आपके पास अगर डिग्री है, आपके पास अगर अच्छी यूनिवर्सिटी की भी डिग्री है, बट अगर आप में वो सलाहियत नहीं है, आप में वो स्किल सेट नहीं है, आप में वो पैशन नहीं है, या आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस जॉब की रिक्वायरमेंट है जो, तो शायद आप एम्प्लॉयबल नहीं है। तो वो जो एम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और जहां तक हम दूसरे पहलू को देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप नौकरी करके ही अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं या अपने घर को चला सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर वेज। तो उसमें से एक हमारे पास जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इनकम जो है, जो कोई हजारों सालों से आ रही है, वो एक कारोबार है, बिजनेस करना। तो उसी की जो मॉडर्न हम कहेंगे कि जो वर्जन है, दैट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना, बहुत थोड़े से पैसों से। आपके पास इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं, आपका जो बेसिक, उसके लिए भी तो आप आइडिया कोई देंगे ना कि किस तरह से। और देखिए, आइडियाज ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइडियाज कहने को तो लगता है कि हर आइडिया कहाँ से आएगा, या आइडिया कोई और दे दे। तो इस पे मेरी बेसिक आपको एक गाइडेंस होगी और सबको देखने वालों को एक गाइडेंस होगी कि आइडिया आपका, उसका जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, सलीस उर्दू में, तो आइडिया का मतलब होता है कोई एक मसला जो आपके इर्द गिर्द है, कोई एक प्रॉब्लम जो आपकी सराउंडिंग्स में है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमें आइडिया नहीं ढूंढना, एक्चुअली अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है। ठीक। जब हम प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे, बहुत छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो किसी फूड आइटम की प्रॉब्लम हो सकती है, वो किसी सर्विस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो आपको लगता है कि लोगों के लिए ना एक मसला है, लोगों को नहीं मिलता, टाइम पे नहीं मिलता, लोकेशन ठीक नहीं है, प्राइस ठीक नहीं है, प्लेस ठीक नहीं है, या आप उसकी पैकेजिंग ठीक नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं 4 Ps 5 Ps ऑफ मार्केटिंग, भी जिन लोगों ने MBA किया है तो वो इस टर्मिनोलॉजी को जानते होंगे। सो आपने अपने इर्द गिर्द में प्रॉब्लम्स देखने। ठीक है। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए वंस, तो उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। दैट सोल्यूशन इज अ बिजनेस आइडिया। उस सोल्यूशन को कहा जाता है बिजनेस आइडिया। सो हमें करना ये है कि अपने इर्द गिर्द में जितने लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम देखनी है। जैसे मैं कहूँ कि एक और हम इसको टेक्निक कहते हैं प्रॉब्लम को ढूंढने की, हेलीकॉप्टर आए स्ट्रेटजी। वो ये होती है कि आप ना अपने ख्यालों में किसी कराची की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चले जाएं और वहां से ना कराची को देखें, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। ट्रैफिक भी नजर आएगी जब आप ऊपर खड़े होंगे,
आपको पोल्यूशन भी नजर आएगी, आपको भूख भी नजर आएगी, आपको डकैती भी नजर आएगी, आपको अच्छे अच्छे पार्क्स नजर आएंगे, आपको शॉपिंग मॉल्स नजर आएंगे, पॉजिटिव चीजों की पॉजिटिव चीजें भी आ गई, और फिर आपको नेगेटिव चीजें भी नजर आएंगी। बिल्कुल सो उन सारी चीजों में आपने ढूंढने प्रॉब्लम्स, आपने कोई लिस्ट डाउन करने 10, 15, 20, 25 प्रॉब्लम्स। जब आप 25-30 प्रॉब्लम्स को लिख लेंगे तो आपको फिर उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम या फिर माइक्रो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आज भी हम जिस टेक्नोलॉजी की दौर में हैं, वॉर में हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आ गए, बहुत सारे फूड आपके पास सिंगल क्लिक पे आ जाता है, आपके पास हर सर्विस आ जाती है। बट आज भी अगर मैं कुछ चीजें बोलूं तो वो आपके पास स्टिल अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि मेरे पास ना मेरी रूटीन ऐसी है कि मुझे हेयर कट का टाइम नहीं होता। अच्छा, ठीक है। मैं कहता हूँ यार कोई मोबाइल सैलून होना चाहिए। अच्छा, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जब ऑफिस में लंच ब्रेक में फ्री बैठा हूँ, मैं एक राइड बुक करूं, वो गाड़ी आ जाए, वो मोबाइल सैलूनों में वहां जाऊं, हेयर कट करवा लूं, और मेरा टाइम भी सेव हो जाएगा और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सैलून्स पे जाता हूँ, बहुत रश होती है। मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन अभी भी है कराची में? नहीं। होम सर्विस तो अवेलेबल है, बट मैं घर पे नहीं बुलाना चाहता किसी। अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम है जो आपको भी पता होगा कि मुझे मकई की रोटी खानी होती है, ऐसा भी कुछ हो? हाँ, ऐसे तो ठीक है, मकई की रोटी तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड पार्लर में भिजवा देंगे, होम शेफ्स हैं, बहुत सारे बना रहे हैं। बट ये एक ऐसी चीज है कि आप सोचेंगे ना, आपके इर्द गिर्द में आपको हजारों प्रॉब्लम नजर आएंगे। उन हजारों प्रॉब्लम, मुझे आज तक ऑनलाइन मोची नहीं मिलता। ओह, किसी ने टैप ही नहीं किया, कोई भी कोबलर नहीं है ऑनलाइन। आपको जाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। आपके बहुत महंगे महंगे बैग होते हैं, शूज होते हैं, वो कहीं से डैमेज हो जाते हैं। सो आप जब देखने लगेंगे ना तो आपको हजारों आइडियाज मिलेंगे, बिल्कुल हजारों प्रॉब्लम्स मिलेंगे। एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो वो एक बिजनेस आइडिया बन जाता है। सो आज स्टार्टअप्स के लिए पाकिस्तान में बहुत अच्छा स्पेस है, क्योंकि हम एक इमर्जिंग मार्केट है और हमारे पास जो मोबाइल पेनिट्रेशन है वो बहुत हाई है। हम 4th या 5th लार्जेस्ट मोबाइल पेनिट्रेशन है हमारी पूरी दुनिया में। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास। हम 5G की तरफ जा रहे हैं, लाइसेंसिंग ऑक्शंस हो रहे हैं, हम शायद कुछ महीनों में या 2024 के स्टार्ट में हम 5G पे चले जाएंगे। अब 5G का मतलब है कितनी स्पीड होगी। सो हमें इस टेक्नोलॉजी से, इस मोबाइल फोन से लेवरेज लेना है, और लेवरेज लेने के लिए यही स्टार्टअप्स है जो इस स्पेस को फिल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे स्पेस है। उन मार्केट्स में मुश्किल होते हैं स्टार्टअप्स, उनका सर्वाइवल। जो मार्केट्स जो है बहुत ही ज्यादा हाईली जो है फील्ड होती हैं, वहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, हाई कंपटीशन होता है। बट हमारी मार्केट में अभी भी बहुत स्पेस है। मतलब कंपटीशन नहीं, कंपटीशन है बट बहुत थोड़ा सा। अगर आपके पास यूनिक आइडिया है, आपके पास पैशन है और आप चाहते हैं कुछ ट्रांसफॉर्म करना, कुछ चेंज लाना सोसाइटी में, तो आपके पास बहुत स्पेस है, आप काम कर सकते हैं। जहां तक मैं बात करूं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपके पास, सपोर्ट सिस्टम क्या है स्टार्टअप्स के लिए, तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई 50 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स काम करते हैं। अच्छा। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? जैसे कि छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम एक इंक्यूबेटर में रखते हैं। वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो नाजुक होता है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। सो इसी तरह जो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप एक बेबी की तरह होता है, बच्चे की तरह होता है, और उसको ये सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटोरशिप, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज। ये बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि एक स्टार्टअप को मिलते हैं एक इंक्यूबेशन सेंटर में जाके। जैसे कि कराची में NIC है, बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, बैरिया यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटीज में सब में इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है। और ऐसे भी इंडिविजुअल कोई 8-10 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, छोटे छोटे कोवर्किंग स्पेसेस हैं जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक मैं लाहौर, इस्लामाबाद की बात करूं तो तमाम जो मेजर सिटीज है वहां पर आपको 1, 2, 3 या 4 इंक्यूबेशन सेंटर जरूर मिलेंगे। तो इस नेटवर्क से हमें फायदा उठाना है।
अगर हमारे पास कोई आइडिया है, गो फॉर इट, अप्लाई करें। आपके पास PITB का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके NEPs पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क है, वो भी इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है। बल्कि वो तो आपको पे भी करते हैं। अच्छा, जितना टाइम आप इंक्यूबेटेड है वो कोहर्ट होता है 6 महीने का। अच्छा। उस कोहर्ट में आपको और आपके इवन जो दो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी वो पे करते हैं। सो आपके पास स्पेस बहुत अवेलेबल है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल है। फिर जहां तक बात आती है कि चले जी आइडिया आ गया, इंक्यूबेशन सेंटर में भी आ गए, अब स्टार्टअप को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं पैसे। विदाउट पैसों के तो कुछ भी नहीं होता। पैसे कहाँ से आएंगे? और वो कहते हैं जन्नत में सबको जाना है पर मरना किसी को नहीं है। मरना किसी को नहीं है, ये तो बात है। तो स्टार्टअप करने के लिए हसल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ मेहनत कोई नहीं करता, हमारे यहाँ हर किसी को जल्दी से पैसे चाहिए। स्टार्टअप के सर्वाइवल के लिए पहले 3 साल बहुत अहम होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। उन 3 सालों में स्टार्टअप सर्वाइव करता है और फिर ग्रोथ स्टेज पे जाता है और फिर एक्सेलरेट करता है। सो हमारे पास इस बीच में आपको फंडिंग की नीड भी होती है। सो मैं कहूँगा सुनहरी मौका है आप लोगों के पास, जो लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 30-40 से ज्यादा वेंचर कैपिटल है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप्स में, वो मौजूद हैं और उनके सारे सबके पास 20, 25, 30 मिलियन डॉलर के फंड्स मौजूद हैं। अच्छा। जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा वेंचर कैपिटल तो ठीक है, आपके पास इक्विटी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास ग्रांटिंग एजेंसीज बहुत सारी मौजूद हैं। USAID के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मलिंडा गेट्स के, करामदास के, बहुत सारे आपके पास प्रोग्राम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में जो कि स्टार्टअप्स में ग्रांट्स देते हैं। ग्रांट्स होती हैं जो आप वापस नहीं देते, जो सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप होती है, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, तो फिर जो लोग हमें देख रहे हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से, या कैसे आगे चल सकते हैं, हमें वो समझाना है इनको। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी होंगे, अभी हमारे शो को वो लोग भी देख रहे होंगे जो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे मैं अभी आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे और बहुत लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कि भाई करना है, पर अब उनको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। और मैं उनको सादा अंदाज में हम ब्रेक के बाद अगर समझा लें तो लेते हैं फिर एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।